स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करियर एक्सप्रेस चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अनसीन पैसेज सॉल्व आखिर कैसे किया जाता है। कल मैंने आपको शॉर्ट्स में एक लेवल का आइडिया दे दिया था। एक बार फिर से मैं रिवीजन करके सैम्पल सॉल्व करूंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रीडिंग प्रैक्टिस करना है। जैसे राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं वैसे रीडिंग का प्रैक्टिस करना है। रोज कम से कम 1 से 2 पेज पढ़ना ही पढ़ना है। जितना कम समय हो सके उस समय में आपको पढ़कर उसका कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करना है। एंड कोशिश कीजिएगा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने का, और उसका जो मेन टाइटल है उसको आप पहले मत देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप उसका जो टाइटल बना सकिएगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले रीडिंग प्रैक्टिस हो गया। देन है जब एग्जाम होगा आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अनसीन पैसेज। इसमें मुफ्त के नंबर मिलते हैं। थोड़ा भी अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना नहीं है। जल्दी जल्दी आपको पढ़ना है, जितनी जल्दी हो सके पढ़िए और कॉन्सेप्ट को समझिए, आखिर किस चीज के बारे में बात किया गया है। यूजुअली एक क्वेश्चन इस पे भी रहता है कि टाइटल, अप्रोप्रिएट टाइटल पैसेज का क्या होगा। तो जब तक आप बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़िएगा आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा। देन है आपका, पहले आपने पैरास बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया दिमाग में। नेक्स्ट है फिर से क्वेश्चंस को पढ़िए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहाँ पे प्रेस ही नहीं है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने हैं। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ लिया। देन उसके बाद फिर से आपको पैरा जाकर पढ़ना है, और इस वक्त आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस होने चाहिए जिनको आपको सॉल्व करना है। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उन क्वेश्चंस के में जो वर्ड्स रहते हैं उसके सिमिलर जो वर्ड्स आपको मिलेंगे उस आसपास स्टेटमेंट को आपको अंडरलाइन करना है, और साथ साथ डिफिकल्ट वर्ड्स को भी अंडरलाइन करना है। यूजुअली उन वर्ड्स में ही सिनोनिम एंटोनिम रहता है। देन उसके बाद आपको सॉल्व करना है। उसके बाद लास्ट में रिवीजन करना है। गलती से भी देखना है कि ऐसा ना हो, कई बार सिनोनिम एंटोनिम में कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। सिनोनिम का मतलब क्या है, सेम मीनिंग वर्ड, और एंटोनिम का मतलब क्या है, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड। तो आप क्रॉस चेक करके ही फिर सेकंड क्वेश्चन पे स्विच कीजिएगा। अब ये तो मैंने आपको रूल्स आज रिवाइज कराए। अब एक सैंपल चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, मॉडरेट लेवल का है, जेएसएससी जेपीएससी एंड बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत मदद मिलता है। सीडीएस वगैरह में तो इतने सारे क्वेश्चंस ही होते हैं अनसीन पैसेज के। एफकैट का इजी होता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। देन है आपका, India is a country of vast cultural diversity where people come from different religions, languages, and traditions live together. This diversity has been a source of strength rather than weakness. Over centuries, India has developed a tradition of tolerance and mutual respect among communities. However, in recent times, challenges such as social conflicts, economic inequality, and environmental degradation have tested this unity. Education plays a vital role in promoting social harmony and awareness among citizens. An educated society is more capable of understanding differences and resolving conflicts peacefully. Therefore, strengthening the education system and encouraging responsible citizenship are essential for maintaining unity in diversity and ensuring sustainable development of the nation. अब ये देखिए, ऑलमोस्ट मैंने 1 मिनट में इस पूरे 2 पैरास को पढ़ लिया। मेन इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे डाइवर्सिटी का बात हो रहा है और एजुकेशन का। तो कहीं ना कहीं इन 2 टॉपिक्स पे ही ये जो 2 पैरास है रिवॉल्व कर रहे हैं। अब एक बार ही मैंने पढ़ लिया जल्दी से। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैज बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर इंडिया, व्हाट चैलेंजेस इंडियाज यूनिटी इन recent times. Education helps in which word best describes India's traditional approach towards communities? Why is education important for society according to the passage? What is meant by unity in diversity? Synonym of diversity, synonym of essential. Then antonym of strength, antonym of peacefully. Vocab question, meaning of degradation in the passage.
टाइटल बेस्ड क्वेश्चन, सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो बोला है, व्हाट हैज बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर इंडिया। अब जैसे इंडिया है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट कल्चरल डाइवर्सिटी वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस लिव टुगेदर। दिस डाइवर्सिटी हैज बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। आंसर क्या होगा? दिस डाइवर्सिटी इज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर इंडिया। वास्ट कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो डाइवर्सिटी हमारा स्ट्रेंथ है। देन यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंजेस इंडियाज यूनिटी इज फेसिंग इन रिसेंट टाइम्स। अब उसके बाद क्या है कि चैलेंजेस वर्ड आपने देख लिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे आप चैलेंजेस के पास जाइए। अब इन रिसेंट टाइम्स चैलेंजेस सच एज सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे मेंशन है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनइक्वालिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजुकेशन हेल्प्स इन। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग सोशल हार्मनी एंड अवेयरनेस। अब एजुकेशन वर्ड के आसपास ही हमको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे सोशल हार्मनी एंड अवेयरनेस होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रमोटिंग सोशल हार्मनी मेंशन है ऑप्शन में। नेक्स्ट, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स इंडियाज ट्रेडिशनल अप्रोच टुवर्ड्स कम्युनिटीज। अब ट्रेडिशनल वर्ड हम लोग ढूंढेंगे। इसमें कहा है, इसमें आपका India's traditional approach towards communities. India has developed a tradition of tolerance and mutual respect among communities. अब यहाँ पे tradition word है, तो यहाँ पे ultimately आंसर क्या है? Respect, और ये हमारा ऑप्शन में है। तो ये क्या है? Which word best describes? Respect word best describes India's traditional approach towards communities. नेक्स्ट है, वाई इज एजुकेशन इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब यहाँ पे जो बोला है कि एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग सोशल हार्मनी एंड अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स। एजुकेटेड सोसाइटी ऑब्वियस सा बात है, जहाँ लोग पढ़े लिखे होंगे, एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझ पाएंगे, और लड़ाई झगड़ा होगा तो उसको शांति से सॉल्व भी कर पाएंगे। तो इसलिए आपका एजुकेशन जरूरी है। यहाँ पे फिर हमारा आंसर होगा, एजुकेशन हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड डिफरेंसेस, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली एंड प्रमोट सोशल हार्मनी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब देखिए कुछ कुछ चीजें होती है, हमें इनकी मीनिंग मालूम होते हैं, बट हम अपना ज्ञान हमको यहाँ पे शेयर करने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हमको पैरा के अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट लिखना है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का अल्टीमेट मतलब क्या है? वो जो आपका डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस जो हमारे देश में एक साथ रह रहे हैं, वही है। तो वो चीज आपको वहां मेंशन कर देना है। इट मीन्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस लिविंग टुगेदर पीसफुली विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है सिनोनिम। सिनोनिम ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? मतलब काफी वेराइटीज। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन हो सकता है, या तो आपका सिनोनिम वर्ड पैरा में मेंशन होगा या फिर नहीं मेंशन होगा। तो फिलहाल हम देखते हैं, यहाँ पे डाइवर्सिटी है तो वैरायटी तो मेंशन नहीं है, तो ये आपको पहले से सॉल्व करोगे तभी पता लगेगा। नेक्स्ट है, वैसे बहुत डिफिकल्ट वर्ड तो है नहीं, सिनोनिम ऑफ एसेंशियल। एसेंशियल क्या? जरूरत। तो ये ऑप्शनल नहीं हो सकता है। नेसेसरी, माइनर, वीक नहीं, ये सब अलग ही है। बहुत ऑब्वियस सा बात है, एसेंशियल जरूरत, तो क्या है? नेसेसरी। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ सबको मालूम है, ताकत, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? वीकनेस। अब देखिए स्ट्रेंथ है, कहीं गलती से ओवर कॉन्फिडेंस में आप पावर ना कर दीजिए ये सोच के कि मतलब सिनोनिम है। ये यहाँ पे बच्चे यूजुअली गलती करते हैं, तो प्लीज आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ पीसफुली। पीस, अगेन एवरीवन नोज पीस इज शांति, तो यहाँ पे वायलेंट, तो कामली भी कंफ्यूजन में हो सकता है, ध्यान देना है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ डिग्रेडेशन इन द पैसेज। डिग्रेड करना मतलब कम होना ना, तो डिक्लाइन करना। अगेन जो मैंने आपको शुरू में बोला था, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उससे
पैसेज का मीनिंग जब तक आप समझेंगे नहीं, सूटेबल टाइटल नहीं रख पाइएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं पे भी इंडस्ट्री वर्ड तो है ही नहीं, तो ये तो दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। देन आपका यहाँ पे कल्चरल यूनिटी एंड रोल ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक का भी कहीं कुछ बात नहीं था, पॉलिटिक्स का भी बात नहीं था, किसका बात था? कल्चरल यूनिटी, जो मैंने आपको पहले ही बोला था फर्स्ट पैरा में, एंड सेकंड में एजुकेशन का रोल। तो यहाँ पे आपका अल्टीमेटली क्या आंसर हो रहा है? कल्चरल यूनिटी एंड रोल ऑफ एजुकेशन। एक बार फिर से मैं रैप अप करना चाहूंगी। जैसे ही आपको पेपर मिल गया और आपने सोच लिया कि अभी मैंने पहले अनसीन पैसेज सॉल्व करना है, बिकॉज हम लोग तो उसी में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ करते थे। अपना अपना कंफर्ट जोन देख लीजिए। मेरा वीडियो कोई 9th स्टैंडर्ड का बच्चा भी देख रहा हो सकता है, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने वाला भी। तो अपने अपने मतलब टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिएगा। अभी सबसे पहले मुझे पेपर मिला, मैंने हाथ में एक पेंसिल पकड़ा और जल्दी जल्दी पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया। और खास करके जो ऐसा वर्ड मुझे डिफिकल्ट लगा उसको मैं अंडरलाइन कर लूंगी। सपोज मुझे सस्टेनेबल मुश्किल लगा, देन उसके अलावा तो सपोज अगर डिग्रेडेशन लग गया है मुश्किल, एक बात में बात बोल रही हूँ, तो मैं अंडरलाइन कर लिया। फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस तो अभी यहाँ पे अलग अलग पेज में, बट आपके पास तो सामने ही रहता है। तो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ देख लिया, इंडियाज यूनिटी चैलेंजेस देख लिया, देन नेक्स्ट है आपका एजुकेशन हेल्प देख लिया, इंडियाज ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए कौन सा वर्ड है, देन एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है, देन सिनोनिम में डाइवर्सिटी इसेंशियल, एंटोनिम में है आई गेस पीसफुल था, हाँ पीसफुली एंड स्ट्रेंथ। उसके बाद आपका डिग्रेडेशन का मीनिंग एंड टाइटल बेस्ड क्वेश्चन। अब फटाक से फिर से मैं जाऊंगी फर्स्ट पेज में। अब मैं एक लेवल का मुझे मालूम है क्वेश्चंस क्या है, फिर मैं ध्यान दूंगी कि क्या क्या है, फिर मैं अकॉर्डिंगली अंडरलाइन कर लूंगी। और फिर एजुकेशन का हेल्प यहाँ पे जो था, उसके बाद क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का क्या मीनिंग था, डिफरेंट रिलीजन लैंग्वेज, और साथ में इसका जो टॉपिक, तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी और एजुकेशन था। बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगा होगा, और 4-5 सॉल्व कीजिएगा। मैं भी और कुछ सैम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगी, कम से कम 5 सैम्पल शेयर करूंगी, एक हो गया और 4। तो उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सिंसियरली पढ़िएगा, थोड़ा वोकैब पे काम करिए, एकदम 10 नंबर 20 नंबर जितने भी नंबर का आपका क्वेश्चन है वो नंबर आपके रखे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी तक बने रहने के लिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल झारखंड करियर एक्सप्रेस। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।